हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है, और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी। तो भारत में अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की खेती और शेतकरी मजबूत हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 77% हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है। और खेती की सबसे ज्यादा मजबूती गाय के शेन और गोमूत्र से जुड़ी हुई है। यूरिया डीएपी तो क्षेपक के रूप में आया है। यूरिया डीएपी हमारी खेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा। ये तो पिछले 40 साल में आया, और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया उनसे भी मैंने बातें की। ये बड़े बड़े जो कृषि विद्यापीठ खुले हुए हैं ना, इनके प्रोफेसर्स और इनके रिसर्च स्कॉलर्स को पूछा है कि ये यूरिया डीएपी आपने क्यों लाया? तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी लाया, सरकार ने लाया। हमने तो भोंपू की तरह से गांव गांव में बजाया कि यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। लाया तो सरकार ने क्यों लाया? तो कहते हैं कि यूरिया डीएपी बेचने वाली कंपनियां ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेशन देती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा डोनेशन मिले तो आवश्यक है कि रासायनिक खत ज्यादा बिके। तो हर एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जब आएगी तो खत बिकवाएगी। खत बिकवाने के लिए कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसरों को भोंपू की तरह से इस्तेमाल करेगी। वही हो रहा है। हर एक प्रोफेसर कहता है यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर अपने क्षेत्र में नहीं वापरता उसको। हाँ, अपने क्षेत्र में नहीं डालेगा यूरिया, डीएपी, सुपर। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो, डीएपी डालो। हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एमएस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने गया एक बार। तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला, लेकिन सबको पूरे देश में यूरिया डलवाया। अब स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई। एक दिन मैंने पूछा क्यों? तो उनका बात ऐसी है कि उस समय मैं सरकार की पगार खाता था, इसलिए जो सरकार कहे वही कहता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूं तो अब मैं वो कहता हूं जो सच है। और आपको माहिती है कि एमएस स्वामीनाथन इस समय महाराष्ट्र सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी, सेंद्रीय खेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेयरमैन है। थोड़े समय पहले तक यही सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालो ऐसा बोलते थे।